आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से 1153 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला। डीआई की तरफ से 152 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला। दोनों तरफ से आई बड़ी खरीदारी। अब इस खरीदारी के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। फेड की तरफ से भी आ चुका है ब्याज दरों को लेकर बड़ा अपडेट। 50 बेसिक पॉइंट का कट देखने को मिला है, जिसका असर पूरी तरह से इंडियन मार्केट पर पड़ता हुआ आज सेशन के अंदर देखने को मिले। ऐसे में 25,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,77,000 का, 25,000 के लेवल पर पुट राइटिंग 2,87,000 का। आज निफ्टी की एक्सपायरी एक बड़ी जबरदस्त एक्सपायरी बनती हुई नजर आएगी फेड का अपडेट आने के बाद। फेड की तरफ से देखें तो 50 बेसिक पॉइंट का कट देखने को मिला है ब्याज दरों के अंदर, जिसका असर इंडियन मार्केट पर पूरी तरह से आज देखने को मिलेगा। स्पेशली आज निफ्टी की तरफ फोकस रहेगा पूरे मार्केट की तरफ से। और कल यहां पर एफआई की तरफ से भी 1153 करोड़ का एक छोटा सा खरीदारी डाला गया है। डीआई की तरफ से भी 150 करोड़ की एक छोटी सी खरीदारी डाली गई। यानी पूरी तरह से जो बाजार की जो नजरें थी फेड की मीटिंग पर थी, जो 2 दिन का सेशन जो चल रहा था फेड की मीटिंग का, वो उसका आउटकम कल रात को निकल के आया, जिसका असर इंडियन मार्केट पे पूरी तरह से देखने को मिलेगा। जो ब्याज दरों के अंदर कट हमें देखने को मिला है, यानी पूरी तरह से देखें तो कल यहां पर दोनों ऑपरेटर ने 1,306 करोड़ का खरीदारी डाला गया है। दोनों तरफ से खरीदारी और निफ्टी एक नया हाई लगाता हुआ फिर से नजर आया, लेकिन ऊपर के लेवल से फिर से बिकवाली निफ्टी के अंदर देखने को मिली। क्लोजिंग जो देता है पूरी तरह से फ्लैट क्लोजिंग दिया गया, मात्र 40 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, लेकिन सुबह सुबह एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी। बैंक निफ्टी की साइड देखें तो 500 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है, लेकिन सुबह सुबह अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी 900 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल क्लोज होता हुआ नजर आया था। तो सुबह सुबह बड़ी तेजी और ऊपर के लेवल से क्लोजिंग के टाइम एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अंदर बिल्कुल देखने को मिली थी। तो अभी आज के सेशन की अगर हम बात करें तो दोनों ऑपरेटर ने खरीदारी जरूर डाली है। करीबन 1300 करोड़ का ये जो खरीदारी आया है, ये आया है इनकी तरफ से कैश मार्केट के अंदर। यानी दोनों ऑपरेटर ने कैश मार्केट के अंदर खरीदारी दिखाई है कल के सेशन में, यानी 18 सितंबर को। इससे पहले भी अगर हम देखें तो दोनों ऑपरेटर ने करीबन 1300 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी पिछले 2 सेशन के अंदर देखे तो मार्केट के अंदर एक कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया 2,500 करोड़ से ज्यादा का। लेकिन दोनों ऑपरेटर पिछले 2 दिन से एक छोटी खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। यानी पूरी तरह से मार्केट के अंदर एक बुल ट्रेंड अभी भी हावी मार्केट के अंदर देखने को मिला। कल बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छे वाला ब्रेकआउट भी देखने को मिला है बड़ी अच्छी तेजी के साथ। उधर से अगर हम देखें कॉल राइटिंग भी बड़ी मैसिव बनती हुई नजर आई है ऊपर के लेवल पर। तो एफआई की तरफ से हम देखें तो पिछले 2 सेशन के अंदर 1500 करोड़ का एक खरीदारी एफआई की तरफ से देखने को मिला। डीआई की तरफ से 1000 करोड़ का खरीदारी हमने 2 सेशन के अंदर देखने को मिला है। अब ये दोनों ऑपरेटर कैश मार्केट के अंदर खरीदारी करने के साथ ही फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करके चलते हैं। तो इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि दोनों ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग कहां पे किस जगह पर पोजीशन बनाते हुए नजर आए, क्योंकि इनकी पोजीशन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम भी तो एक तरह से फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो इसलिए पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करके चलेंगे यहां पर चारों ऑपरेटर का। 4 ऑपरेटर रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो 4 ऑपरेटर है मार्केट के अंदर। तो पहले हम चेक करेंगे रिटेलर की साइड से, तभी पता चलेगा कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है और बिकवाली कहां से आ सकती है। तो रिटेलर की साइड से देखें तो रिटेलर पहले 39% कॉल की साइड था, 60% पुट साइड। अभी आ चुका रिटेलर यहां पर पोजीशन 37% कॉल की साइड, 62% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। यानी पोजीशन जो है 2% माइनस होकर 62% के लेवल पे जा चुकी है। यानी रिटेलर का पूरी तरह से ओवरऑल व्यू बन चुका है कि ऑप्शन के अंदर उसका बिकवाली का मूड बना हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में भी देखें तो 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 12% शॉर्ट था। अभी आ चुका 86% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 13% शॉर्ट की साइड, 1% माइनस होता हुआ जरूर नजर आया है। लेकिन यहां पर इस पोजीशन के साथ देखें जो पोजीशन माइनस हुई है शॉर्ट की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई। यानी फ्यूचर के साथ ऑप्शन में और ऑप्शन के साथ फ्यूचर में भी बिकवाली रिटेलर की तरफ से हमें जरूर देखने को मिली है। लेकिन रिटेलर 86% यहाँ पर फ्यूचर को अभी भी लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऑप्शन की साइड देखें तो 62% यहां पर पुट की साइड पोजीशन बना के बैठना रिटेलर के लिए, क्योंकि मार्केट हाई लेवल पे जा रहा है। तो आज बड़ा दिलचस्प होगा रिटेलर की पोजीशन को कि कितना यहां पर रिटेलर
प्रॉफिट निकाल पाता है, क्योंकि पोजीशन 62% जा चुकी है पुट की साइड। और वहां से अगर हम देखें फेड की तरफ से जो बड़ा अपडेट आया है उसका असर कितना मार्केट पर देखने को मिलेगा। डीआई की तरफ से देखें तो एक छोटी सी खरीदारी 150 करोड़ की हमें कैश मार्केट के अंदर जरूर देखने को मिली है, 152 करोड़ का। लेकिन इस कैश मार्केट के अंदर छोटी सी खरीदारी, इतना बड़ा ऑपरेटर है मात्र 150 करोड़ की ही खरीदारी करता है, तो ऐसे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा पिछले 2 दिन से चेक करना। तो डीआई जो है पहले 39% कॉल की साइड था, 60% पुट की साइड, अभी आ चुका 40% कॉल की साइड, 59% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है, 1% लॉन्ग साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया डीआई, यानी पोजीशन यहां पर लॉन्ग साइड शिफ्ट करने में फिर से कामयाबी लेता हुआ नजर आ रहा है डीआई। लेकिन ओवरऑल अगर हम पोजीशन डीआई की चेक करें तो 59% यहां पर पोजीशन पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा डीआई। तो फ्यूचर में देखें तो पहले 5.65% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 94% शॉर्ट, अभी आ चुका है 5.74% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 94% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती है नजर आई। यानी कुछ पॉइंटों में देखें तो यहाँ पर फ्यूचर में पोजीशन पूरी तरह से नहीं लॉन्ग की साइड बनी है। ओवरऑल 94% अभी भी एक पोजीशन जो है शॉर्ट की साइड बनी हुई है। ज्यादातर पोजीशन जो डीआई की नजर आ रही हैं वो पुट की साइड, शॉर्ट की साइड ज्यादा बनती हुई नजर आई है। डाटा के अंदर देखिए छोटा मोटा बदलाव है जरूर, ऑप्शन के अंदर 1% का, और फ्यूचर के साइड देखें तो कुछ पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मार्केट के अंदर कितनी बड़ी पोजीशन यहाँ पर किस साइड पे ज्यादा बनी हुई है। तो यहाँ पर डीआई की पोजीशन देखें तो 59% पुट की साइड और स्टॉक फ्यूचर में 94% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठ चुका है डीआई। एफआई की साइड से देखें तो 1150 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी हमें देखने को मिली कैश मार्केट के अंदर। ये इसका फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा भी देखना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में एफआई की पोजीशन पिछले 2 दिन से डाटा जो कंपेयर करेंगे एफआई की साइड से, एफआई पहले 68% कॉल की साइड था, 31% पुट की साइड, अभी आ चुका है एफआई 68% कॉल की साइड, 31% पुट की साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है। कैश मार्केट के अंदर 1150 करोड़ का खरीदारी जरूर देखने को मिला। ऑप्शन के अंदर यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला है एफआई की साइड से। तो फ्यूचर में देखें तो पहले 55% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 44% शॉर्ट था, अभी आ चुका है 56% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 43% शॉर्ट की साइड, 1% पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है ये एफआई की साइड। यानी पूरी तरह से एफआई का जो मूड बना हुआ है अभी भी खरीदारी का बना हुआ है। कैश मार्केट के अंदर 1150 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी, और ऑप्शन के अंदर 68% पोजीशन अभी भी लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। इसके साथ अगर हम देखें 56% फ्यूचर को भी लॉन्ग कर रहा है। तो तीनों सेगमेंट के अंदर एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट का गेम बदलना जानता है, वो पोजीशन बना के बैठा हुआ है लॉन्ग की साइड, यानी खरीदारी का मूड बना के बैठा हुआ है। यानी उसको भी पता था कि मार्केट के अंदर फेड का जो अपडेट आने वाला है ब्याज दरों को लेकर 50 बेसिक पॉइंट का कट जो देखने को मिला है वो एफआई के लिए कितना लाभदायक होने वाला है। इसके साथ प्रो की साइड से भी देखें, प्रो पोजीशन पिछले 2 दिन का डाटा, ये भी बड़ा ऑपरेटर है एफआई डीआई के साथ ही। तो यानी प्रो पहले 40% कॉल की साइड था, 59% पुट साइड, अभी आ चुका है 38% कॉल की साइड, 61% पुट की साइड, 2% माइनस होकर ये 61% आ चुका है पुट की साइड। अब देखना बड़ा दिलचस्प हो चुका है स्टॉक फ्यूचर में पोजीशन 69% पहले फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 30% शॉर्ट था, अभी आ चुका है 69% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 30% शॉर्ट की साइड। फ्यूचर की साइड से तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन 69% यहाँ पर पोजीशन फ्यूचर को लॉन्ग की साइड बना के बैठा हुआ है, यानी मुकाबला बड़ा टक्कर का होता जा रहा है। तो ऐसे में चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका है। तो चारों ऑपरेटर की पोजीशन अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर रिटेलर की साइड से, रिटेलर का व्यू क्या है, 62% पुट की साइड, डीआई 59% पुट की साइड, प्रो 61% पुट की साइड।
तीन ऑपरेटर जो हैं पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, और यहां पर एफआई एक ऐसा ऑपरेटर है जो कॉल की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठा हुआ है, ये एफआई की साइड से देख रहे हैं। तो एक ऑपरेटर लॉन्ग की साइड है, तीन ऑपरेटर पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी बाजार के अंदर नीचे के लेवल से तो खरीदारी आती है, जैसे हमें बार बार देखने को मिलता है, लेकिन ऊपर के लेवल से जो बार बार बिकवाली मार्केट के अंदर हावी होती जा रही है, ये है तीन ऑपरेटर की बिकवाली जो ऊपर के लेवल पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट के असर क्या पड़ा है मार्केट के ऊपर, तो ग्लोबल मार्केट का डाटा भी देखना एक बार जरूरी है। तो पहले यूरोप के बाजार की साइड देखें तो फिट्सी यूके 56 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। डक्स जर्मनी के अंदर देखें 14 पॉइंट की गिरावट, सीएससी फ्रांस की साइड 42 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। तो पूरी तरह यूरोप के बाजारों के अंदर एक दबाव देखने को मिला है फेड की मीटिंग का। नैस्डैक यूएस मार्केट 54 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। निक्की जापान एशिया बाजार के अंदर करीबन 700 पॉइंट की ये तेजी देखी जा रही है। डाउ जोन को अगर हम देखें तो 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। एसएनडी 536 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया, आधा % के साथ। तो यानी बाजार के अंदर देखें तो यूरोपियन मार्केट और यहां पर यूएस मार्केट के अंदर गिरावट है, लेकिन एशिया बाजार यहां पर निक्की जापान तेजी दिखाता है करीबन 2% के करीब तेजी, जो यानी मार्केट के लिए तो हमारे लिए एक छोटा सा पॉजिटिव संकेत बनता हुआ नजर आया है निक्की जापान की तरफ से। ग्लोबल मार्केट का दबाव तो है मार्केट के ऊपर, तो ऐसे में आसार क्या बन जाते हैं आज के सेशन के लिए, क्योंकि यहां पर मैसिव कॉल राइटिंग कल के सेशन में 25,500 के लेवल पर भी 2,77,000 का हमें देखने को मिला था। 25,500 हैवी कॉल राइटिंग बना के बैठे हुए ऊपर के लेवल पर, इसके साथ ही 25,400 के लेवल पर भी 2,31,000 का कॉल राइटर, 450 के लेवल पर 1,20,000 का बड़ा मैसिव कॉल राइटर बाजार के पास बनता हुआ नजर आया है। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे कॉल राइटिंग ऊपर के लेवल पे हमें देखने को मिली है, जो निफ्टी कल हाई लगाता है लेकिन ऊपर के लेवल से फिर से बिकवाली हावी होती हुई नजर आई, ये कॉल राइटिंग की वजह से मार्केट के अंदर। इसके साथ अगर हम देखें नीचे 25,300 को मार्केट ने अच्छा वाला सपोर्ट बनाया है 1,80,000 की पुट राइटिंग के साथ। इसके नीचे 25,200 के लेवल पर भी 1,53,000 का पुट राइटर मार्केट बनाता हुआ नजर आया। सबसे अच्छी पुट राइटिंग तो 25,000 के लेवल पर 2,87,000 का बनता हुआ नजर आया है, जो मार्केट के लिए सपोर्ट बनेगा। इसी के साथ पीसीआर रेशो भी 0.90 के साथ क्लोजिंग दिखाता है, यानी डाटा के अंदर दबाव तो देखने को मिला क्लोजिंग टाइम पर, और इंडिया विक्स के अंदर 6% का एक बड़ा वाला ब्रेकआउट भी कल सेशन में हमें देखने को मिला था, जो एक रिवर्सल ट्रेंड था मार्केट का नीचे के एक सपोर्ट लेवल से। तो ऐसे में निफ्टी के पास जाएं तो निफ्टी के अंदर अपर साइड से बड़े वाले ब्रेकडाउन हमें कल के सेशन में देखने को मिले हैं। पहले अच्छे वाली तेजी धीरे धीरे तेजी बनाता हुआ इस लेवल पे जा चुका था, ये लेवल था हमारे पास 25,480 का लेवल। अब इस लेवल से आई गिरावट, उसके बाद फिर से रिटेस्ट और फिर ब्रेकडाउन, यानी ये वाला जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के सेशन के लिए। एक छोटा सा लेवल ये एक रेजिस्टेंस का काम भी करेगा, 25,400 का जोन। अब 25,400 के नीचे जब तक बाजार रहेगा दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही कल के लो को ब्रेकडाउन करता है, ये लो है हमारे पास 25,280 का लेवल, 280 के लेवल से ब्रेकडाउन होता है तो भारी गिरावट बाजार के ऊपर देखने को मिलेगी, बड़े वाली जो बड़े वाली तेजी 12 सितंबर को देखने को मिली थी, अब 4-5 सेशन के बाद फिर से हावी होती हुई नजर आ सकती है 25,280 के लेवल को ब्रेकडाउन जैसे ही मार्केट करता है। तो सबसे ज्यादा फोकस कहां पे रहेगा, 25,280 के लेवल पर, और ऊपर की साइड 25,400 के लेवल पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है आज मार्केट का। तो ये लेवल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यानी ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। इस दायरे में अगर बाजार रहता है, निफ्टी की एक्सपायरी है, यहां पर बाजार रहेगा, रहना मुश्किल है, लेकिन अगर रहता भी है तो यहां पर ऑप्शन बायर के लिए पूरा खतरा रहने वाला है। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये ऊपर की साइड का ये 400 का लेवल, नीचे की साइड 280 का लेवल। यहां से ऊपर के लेवल ब्रेकआउट होता है तो दोबारा से 500 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा और नया हाई फिर से मार्केट लगाता हुआ नजर आ सकता है। नीचे की साइड इस लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो करीबन 250-300 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट बाजार के अंदर बड़े लेवल पर देखने को मिल सकती है आज के सेशन में, लेकिन कब मिलेगी, जब जैसे इस लेवल को ब्रेकडाउन करेगा। जब तक नहीं करता है तो गिरावट आना
बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये छोटा मोटा सपोर्ट लेवल नहीं है। लास्ट टाइम से अगर हम देखें, निफ्टी इसी लेवल को सपोर्ट करके आगे बढ़ा था। अब उसी लेवल से थोड़ी सी हल्की सी करेक्शन, एक प्रॉफिट बुकिंग कल क्लोजिंग के टाइम पे देखने को मिली। बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो 53,000 का लेवल बिल्कुल टेस्ट करता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी, लेकिन इसके साथ बैंक निफ्टी ने नया हाई लगाने की कोशिश जरूर की, लेकिन नया हाई नहीं लगा पाया। लेकिन नीचे की साइड एक सपोर्ट बॉटम जोन जरूर बनाया, और यही बॉटम जोन हमारी आज मदद करने वाला है बड़े वाले स्कैल्पिंग पॉइंट के लिए। यानी ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 53,000 का आंकड़ा बैंक निफ्टी के पास, नीचे बॉटम जोन बनाया है, यही एक सपोर्ट बॉटम जोन रहेगा, जहां से मार्केट ने बड़े ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया था। ये लेवल हमारी मदद करने वाला एक सपोर्ट के तौर पर, और ये लेवल रहेगा 52,600 का लेवल, जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। यानी 52,600 पूरा रेक्टेंगल जोन देखे तो 52,570 का एरिया रहेगा एक सपोर्टेड जोन, जो मार्केट को सपोर्ट करेगा। 52,570 से लेके 600 का एरिया एक सपोर्ट बॉटम जोन है। इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो एक नीचे का एरिया भी हमारे पास बना हुआ है, ये है 52,400 का जोन, और इसके नीचे देखें तो यही वो एरिया रहेगा फिर 52,000 की तरफ। यानी नीचे के लेवलों को अगर मार्केट ब्रेक डाउन करेगा तो पुट वाले हावी होते हुए नजर आएंगे, और आज एक्सपायरी ईयर पुट वालों की जीरो से हीरो तभी बनेगी जब इन लेवलों को ब्रेक डाउन करता है। लेकिन जब तक मार्केट इस लेवल के अबव रहेगा, बार बार एक डिप्स बाई कॉल साइड की रिकवरी बाजार लेता हुआ नजर आए, 53,000 की तैयारी फिर से बाजार करता हुआ नजर आएगा आज के सेशन।